2024 में विधानसभा चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव भी होंगे और उसको लेकर हर पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। पिछले दिनों डॉक्टर अजय सिंह चौटाला भी करनाल पहुंचे। कांग्रेस के भी लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, उनकी मीटिंग चल रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब यहां पर आते हैं तब वो भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करते हैं, संगठन को मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं। और आने वाले दिनों में दुष्यंत चौटाला करनाल आ रहे हैं। 26 तारीख को करनाल में एक सम्मेलन किया जा रहा है जहां पर कार्यकर्ता जुटेंगे और किस तरीके से पार्टी को मजबूत किया जाए वो रणनीति उस सम्मेलन में बनाई जाएगी। हमारे साथ तमाम जेजेपी के नेता मौजूद हैं। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? दुष्यंत चौटाला करनाल आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है? लगातार कार्यकर्ताओं के साथ आप बैठक भी कर रहे होंगे। आज मेरा करनाल आने का मुख्य उद्देश्य है, आने वाली 26 तारीख को माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी हरियाणा प्रदेश के जननायक जनता पार्टी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का सम्मेलन करने जा रहे हैं। तो दुष्यंत चौटाला जी ने हमेशा ही युवाओं के अंदर, आम लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना और राजनीतिक सोच को बदलने का काम किया है। तो इस सम्मेलन के अंदर भी प्रबुद्ध लोगों के लिए यही आदेश और निर्देश होगा कि आप जनमानस के अंदर जाइए, खेत खलिहान और आम लोगों के अंदर जाइए, ताकि उनके अंदर जिस प्रकार टेक्निक और टेक्नोलॉजी का फ्लड आया है उनके अंदर एक राजनीतिक परिवर्तन हो, राजनीतिक सोच हो और प्रजातंत्र प्रणाली में वो अपने वोट का शुद्ध प्रयोग कर सके। तमाम कार्यकर्ताओं को जोड़कर रखना होता है। पब्लिक के प्रति जो प्यार हैं, संवेदनाएं हैं, वो भी देखने को मिलती हैं। लेकिन कई बार देखने को मिलता है एंटी इनकम्बेंसी, लोग घटते चले जाते हैं। तो वो लोग कम ना हो, इसके लिए पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? ऐसा है सर, दुष्यंत चौटाला जी, डॉक्टर अजय चौटाला जी, दिग्विजय चौटाला जी, ये एक ऐसे चेहरे हैं, ये धरती पर चलने वाले लोग हैं, ये खेत और कल्याण में पहुंचने वाला नेतृत्व है, आम लोगों के अंदर बैठने वाले लोग हैं। तो इनके पास भीड़ की कमी नहीं होती। आपके पास उदाहरण है देखने के लिए, आप चंडीगढ़ के अंदर जाइए, जितनी भीड़ दुष्यंत चौटाला जी के पास होती है और जितना वो लोगों को मिलते हैं। 3 दिन पहले की मैं आपको बात बताता हूँ, रात को 10:30 बजे दुष्यंत चौटाला जी डिनर से आए वहाँ और 10:30 बजे कम से कम 50 और 100 लोगों को मिल करके उनको संतुष्ट करके गए। जो नेतृत्व, जो नेता, जो लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री रात को 10:30 बजे भी लोगों की आशाओं को पूरा करेगा, उसके पास भीड़ की कमी नहीं होती। कार्यकर्ता तो चाहते हैं दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बने, तो मुख्यमंत्री बनना आसान तो होगा नहीं, क्योंकि गठबंधन है, आप दूसरे नंबर पर हैं, क्योंकि सीटें कम थी आपकी। तो ऐसे में किस तरीके से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा दुष्यंत चौटाला को? 9 दिसंबर की रैली जो भिवानी के अंदर हुई है, उस रैली ने इतना रिकॉर्ड तोड़ा है कि आम जनमानस के अंदर दुष्यंत चौटाला जी के प्रति अगाध विश्वास पैदा हुआ है। और हरियाणा प्रदेश में, पूरे हरियाणा प्रदेश में डॉक्टर अजय चौटाला जी, सरदार निशान सिंह जी, राजेंद्र लितानी जी मीटिंग लेने जा रही हैं, कार्यकर्ताओं के अंदर को जोड़ते जा रही हैं। तो इसलिए हमारा संगठन कमज़ोर नहीं है, हमारा संगठन मजबूत है। आप आने वाली 26 तारीख को आके देख लेना कि दुष्यंत चौटाला जी को सुनने के लिए कितने प्रबुद्ध लोग आएंगे और कितने लोग इकट्ठे होंगे। उसी से आपको पता लगेगा कि हमारा संगठन एक मजबूत संगठन है। राणा जी, क्या कुछ तैयारियां कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि मंच का संचालन आप ही करते हैं, अभी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला आए तब भी आप मंच का संचालन कर रहे थे, तो किस तरीके से पार्टी को मजबूत बनाना है? क्योंकि अंदर भी कहीं ना कहीं जो है भीतरघात देखने को कई बार मिल जाता है, कई बार कांग्रेस पार्टी लगातार निशाना साधती है। तो ऐसे में पार्टी का कार्यकर्ता आपके साथ जुड़ा रहे, उसके लिए क्या रणनीति? पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ कि थोड़ा टाइम निकाल कर आए हो। आप आम जनमानस की आवाज़ उठाते हो, आम जनमानस के लिए आप हमेशा प्रयासरत रहते हो। हमारा मात्र प्रयास ये है कि इस प्रदेश में कमेरा वर्ग की लड़ाई लड़ने के लिए मात्र और मात्र एक नेता ऐसा है, भाई दुष्यंत चौटाला, जो खेत और खलिहान की लड़ाई लड़ते हैं, जो किसानों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जो मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। उनका मात्र प्रयास ये है कि हरियाणा प्रदेश में लगातार दुष्यंत चौटाला आने वाले 50 सालों तक इस प्रदेश की राजनीति करेंगे। वो एक डायनेमिक नेता हैं, 32 साल की उनकी उम्र है। जो दूसरे नेता है, जो कांग्रेस के नेता है, जो दूसरी पार्टियों के नेता है, वो तो वैसे ही शुगर से पीड़ित लोग हैं। उनकी जो जूतियों में दाल बट रही है, कैसे संगठन को मजबूत करेंगे? 8 साल से हम देख रहे हैं कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है, दूसरी पार्टी का कोई संगठन नहीं है।
बिना संगठन के पार्टी सत्ता में आने की कैसे लालसा रख सकती है? हमारा प्रयास ये है इस हरियाणा प्रदेश में एक गरीब की, एक किसान की, एक व्यापारी की, छोटे व्यापारी की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा नेता है। पूरे हिंदुस्तान में उसकी आवाज़ को सुना जाता है, चाहे वो पार्लियामेंट की आवाज़ थी, चाहे वो प्रदेश की आवाज़ है, चाहे वो गली और चौपाल की आवाज़ है। इंतजार कर रहे हैं बुजुर्ग 5,000 पेंशन हो जाए। आज 250 रुपये बढ़ गई है, कुछ खुश भी हैं, कुछ कह रहे हैं महज 250 बढ़ी है। तो 5,000 कब तक होगी? क्योंकि वायदा था चुनावों के अंदर और महज अब 1-1.25 साल रह गया है अगले चुनावों को। आज जो हरियाणा प्रदेश के लोग पेंशन के लिए दुष्यंत चौटाला जी से उम्मीद कर रहे हैं, यही आवाज़ पेंशन के लिए चौधरी देवीलाल ने जगाई थी। और चौधरी देवीलाल जी ने बुज़ुर्गों को आश्वासन दिया था कि बुज़ुर्गों आप मर मत जाना, मैं आप लोगों को पेंशन देने का काम करूंगा। और उस समय चौधरी बंसीलाल जी ने कहा था कि मैं एडवोकेट और सीएम हूं, एट प्रेजेंट सीएम हूं, अगर बुज़ुर्गों की पेंशन बढ़े तो मैं कभी का बना देता। तब चौधरी देवीलाल जी का जवाब था, चौधरी बंसीलाल जी, जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं आपको ये दिखाने का काम करूंगा बुज़ुर्गों की पेंशन कैसे बनाई जाती है। और चौधरी देवीलाल जी जब सत्ता में आए तो सबसे पहले उन्होंने बुज़ुर्गों की 100 रुपये पेंशन जारी करने का काम किया और अपना रेजुलेशन पास करके उन्होंने होगी 5,000 इस टर्म में होगी 5,000। हमारे नेता श्री दुष्यंत चौटाला जी ने जो लोगों को आश्वासन दे रखा है बुज़ुर्गों को, तो उसके लिए वो प्रयासरत है। और अब भी पीछे भी आवाज़ उठाई थी दुष्यंत जी ने और आगे भी वो आवाज़ उठाएंगे। तमाम जेजेपी नेता और 26 तारीख को दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री करनाल आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे, एक सम्मेलन रहेगा और किस तरीके से पार्टी के संगठन को मजबूत किया जाए उसकी रणनीति तैयार की जाएगी। 250 रुपये आज आम जो हरियाणा का बजट आया है उसमें बढ़े हैं बुजुर्ग पेंशन में, और ऐसे में देखना ये होगा जो वायदा था जेजेपी पार्टी का चुनावों के अंदर कि 5100 पेंशन कर दी जाएगी, वो क्या इस टर्म में हो पाएगी। और सभी कार्यकर्ताओं की एक ही राय है कि हम दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन दोबारा सत्ता में आएगा और किस पार्टी की कितनी सीटें आती हैं। आप बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। मैं हिमांशु नारंग।